नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 का हमारा एक दूसरा लेक्चर है, जिसका नाम है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या नाम है? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर हमारा है, बहुत ही जबरदस्त है। अभी आपके पास बहुत मौका है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर दे पढ़ना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आप फिर दोस्त देंगे किस तरह आप लेट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, आप बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से समझना, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक ना। क्षेत्रफल का मतलब समझ में आ गया, पृष्ठीय का मतलब समझ में आ गया। हम आपको इंट्रोडक्शन में समझाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको जब इंट्रोडक्शन समझा रहे थे, तो उस इंट्रोडक्शन में हम आपको एक बात बोलते हैं कंटेनर के बारे में। किसके बारे में? कंटेनर के बारे में। कंटेनर, ठीक है। कंटेनर यानी जिसमें तेल लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे जो हम कंटेनर में भी लेके जाते हैं। तो हम उस कंटेनर के बारे में आज बात करेंगे फिर से, और हम ये जानेंगे कि उस कंटेनर का हम, ठीक है, उस कंटेनर का हम क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं ज्ञात, तो किस प्रकार कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला लगेगा। हम चलिए प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, फॉर्मूला भी और कैसे ज्ञात करते हैं वो भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कंटेनर के ऊपर। कंटेनर में आपको प्रायः आपको याद होगा, कंटेनर दो भाग होता है। कंटेनर का दो भाग होता है, ठीक है, एक भाग नहीं होता है। चलिए हम पहले कंटेनर को बनाते हैं, आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, समझाएंगे। देखिए, कंटेनर तो एक हम आपको समझाएंगे अभी विस्तार से, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर का ग्राफ बनाएंगे, फिगर बनाएंगे इसका। ठीक है, कंटेनर का, कंटेनर तो हमारा एक ऐसे होता है बिल्कुल सेम। अभी आप ये सोचेंगे कि ये कैसा कंटेनर है, समझा रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। कंटेनर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कंटेनर बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। कंटेनर हमारा ये बिल्कुल हो गया तैयार। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया हमारा कंटेनर है तैयार। ये शायद थोड़ा बेटर बना है, इसको भी हम बेटर बना देते हैं। इसका यहाँ से कर देते हैं, हम इसको ऐसे खींच देते हैं। ये हमारा हो गया सिंपल सा, ये हमारा हो गया। ठीक है, हाँ, अब मजा हुआ। अब ये देखिए हमारा कंटेनर। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसा कंटेनर है, समझा रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। कंटेनर को हम समझा रहे हैं। ऐसे करके हम एक यहाँ से खींचेंगे, नाइस, ऐसे मिलाएंगे इसको, ऐसे करेंगे। ध्यान देना, हम कंटेनर बना रहे हैं, आपको बिना बनाए समझा नहीं पाएंगे। जब तक समझा नहीं पाएंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं है। हाँ, बन गया बन गया बन गया है, ध्यान दीजिएगा, भागिएगा मत छोड़कर। भागेंगे उसमें आपका ही नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं है। देखिए, ये तो हमारा है कंटेनर। क्या है हमारा है ये जो हमारा है ये कंटेनर है, ठीक है ना। अब कंटेनर देखिए हमारा ये तो एक बेलनाकार है। कंटेनर क्या हमारा एक बेलनाकार, कंटेनर तो हमारा एक बेलनाकार है। ठीक है, देखिए कंटेनर में एक हिस्सा ये होता है, एक हिस्सा ये होता है, ये हमारा अलग सा हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो हमारा कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा ये इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटेनर। क्या हो जाएगा, कंटेनर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखिए अर्धगोला क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हम इसको जब सटाएंगे ऐसे करके, कंटेनर को बनाने के लिए हम इसको टच करना पड़ता है। जब हम इसको टच करेंगे तो ये गोला ये हमारा हो जाएगा, ये गोला ये, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दो गोल हो जाएंगे, अर्धगोला हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये हमारा क्या हो गया है, आधा हो गया। तो क्या हम ऐसी चीज को, ऐसी समस्या को हम हल कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ी समस्या हो, हम उसको छोटे तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत छोटे बहुत कम समय में।
कैसे कि जानते हैं, अगर आप कोई एसएससी में आप कोई एग्जाम है, आप एसएससी में अगर आपका एग्जाम है तो वहाँ पे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या आप उसको हल करने बैठेंगे? बड़े में लॉन्ग में हल करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक में आप उसको लगाएंगे हैं? तो बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि लॉन्ग में ना जाके हम उसको शॉर्ट में ले जाएंगे। तो उसी प्रकार से कोई समस्या हम उसको बड़े तरीके से नहीं हल कर, छोटे तरीके से हल कर सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय है आप सभी के पास? अगर उपाय है तो आप बताइए, हम उसको हल करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना में है इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ये अर्धगोला तथा बेलन के केवल वक्र पृष्ठ दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज जो है, यहाँ पे अर्धगोला और सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। वक्र पृष्ठ मतलब जो ऊपरी पृष्ठ होती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, जो ऊपरी वाला दिखाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखाएगा। दो चीज, ठीक है। अब चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हमें हल करने के लिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं TSA इक्वल पहले अर्धगोले का CSA। क्या है? लिखते हैं, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं इसको? CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। C का मतलब होता है कर्व, CURVEB कर्व, ठीक है। सरफेस SUREFAC सरफेस एरिया, एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाता है ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय, ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं TSA यानी कि टोटल, यानी कि संपूर्ण। S से हमारा सरफेस हो जाएगा S एरिया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल सरफेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में हम लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे, हमारा एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हमारा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस में हम लगाएंगे दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या है भैया? फॉर्मूला हो जाएगा क्या, किस चीज का फॉर्मूला? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ? बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम फॉर्मूले को फिर से लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं बहुत विस्तार से। क्या दिया गया है? ठोस का संपूर्ण, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं सी एस ए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे जगह तो नहीं, हम इसके आगे लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर प्लस करके हम आगे लिखेंगे दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप सभी लोग ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले के आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इस फॉर्मूले के आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TSA का फुल फॉर्म यानी कि टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है, अब CSA का हम लिख रहे हैं कर्व CURVEB, कर्व CURACEFACEAREA, एरिया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय, जैसे कि अभी आपको बेलन दिखाए, इसमें दो गोले हम आपको दिखाए, दो गोले बनाए, एक गोला इधर हमारा हो जाएगा अर्धगोला, एक वाला इस साइड में जाएगा, एक वाला उस साइड में जाएगा, बाकी बीच में हमारा जो बनेगा बेलन हो जाएगा। बिल्कुल से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से हम ग्राफ बनाए थे उसी प्रकार से उसमें देखिए एक बगल में एक साइड में हमारा एक राइट हैंड में था, एक हमारा लेफ्ट हैंड में था। ठीक है ना, एक राइट हैंड में था, एक हमारा लेफ्ट हैंड में गोला था। ठीक है, था बीच में हमारा था बेलन। जब बीच में हमारा बेलन था तो वही आप जानिएगा बीच में, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बीच में हमारा गोलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और टोटल यानी कि ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए इसी प्रकार से हम एक करके देखते हैं, आप करके देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा आप सभी लोगों को। ऐसे बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में। वो तो हम आपको जो बता रहे थे कंटेनर वाली बात ना, वो तो हमारा एक एग्जाम्पल था आप सभी लोगों के लिए। मान लीजिए आपका जन्मदिन है आज, है तो नहीं, बहुत लोगों को होगा, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी का तो जन्मदिन होगा ही आज। मान लीजिए आपका जन्मदिन है, आप अपना ही मान लीजिए आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन पे मिला एक लट्टू। क्या मिला है? लट्टू मिला है। लट्टू आपने बचपन में बहुत खेला होगा, अभी सारे बहुत लोग खेलते हैं, अभी बहुत सारे लोग खेलते हैं, कि अभी नहीं मतलब सिर्फ बचपन में ही खेला जाए, लट्टू बहुत सारे लोग खेलते हैं। मान लीजिए आपको आपके जन्मदिन पर मिला एक लट्टू। लट्टू हमारा कैसा होता है? लट्टू हमारा कैसा होता है? एक तो हमारा इसमें होता है क्या, शंख के नुमा होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अर्धगोला होता है। मान लीजिए हमारा एक गोला है। ठीक है, लट्टू हमारा ऐसे होता है ना, एक तो हमारा हो जाएगा शंख, ये हमारा हो गया शंख। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ऐसे एक प्रकार से ऐसे इसको मिला देते हैं, ये हमारा हो गया क्या, लट्टू हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आपके जन्मदिन पर मिला है आपको लट्टू। अब उसी से हम समझाएंगे आपको। तो मान लीजिए लट्टू बनाने के लिए हमारे पास एक शंख की जरूरत पड़ती है। शंख हमारा ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको बोलते क्या है, शंख। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अर्धगोला। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, एक अर्धगोला शंख को बनाने के लिए। अर्धगोला यानी कि ऐसे करके हमारा हो जाएगा आधा गोला। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, आधा गोला। ये हमारा हो गया शंख, ये हमारा हो गया है आधा गोला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बराबर में इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारा यहाँ पे इसी टाइप से ऐसे बनेगा। जब ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐड करेंगे तो ऐसे एक हमारा यहाँ पे ऐसे पोजीशन बन जाएगा।
ठीक है, ऐड करते समय हमारा हमारा एक ऐसा पोजीशन बन जाएगा। अब इसको जो बीच की जगह है ना, इसकी जो बीच की जगह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम इसको जब पूरी तरह से जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल में जब हम पूरी तरह से जोड़ देंगे तो हमारा ऐसा एक बन जाएगा लट्टू की तरह, ऐसा बन जाएगा लट्टू की तरह हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा लट्टू। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, ये हमारा शंख हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर दिए हैं, टोटल हमारा बन गया क्या है, लट्टू बन गया, जो आपके जन्मदिन पर मिला है। जो आपके जन्मदिन पर मिला है वो यही लट्टू है, इसमें ना कील है ना रस्सी फंसाने वाली कोई जगह नहीं, बस सिर्फ ये जान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या बराबर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चीज है, सपाट साथ साथ लगाने का प्रयास करेंगे, मतलब इसको अर्धगोलों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, खिलौने के पृष्ठ को चिकना रखने के लिए हम शंख के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर लेंगे, यानी कि इसका जो चिकना हो जाएगा, ये चीज बोल रहा है। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, इस खिलौने के बनाने में संबंध चरण, जिससे कि आपने ये प्रश्न किया, फलस्वरूप हमें एक गोला या हमें एक गोल आधार वाला सुंदर खिलौना प्राप्त हुआ। क्या हुआ है, सुंदर खिलौना प्राप्त हुआ, या हम बोले इसको जी हमारा क्या है, एक लट्टू प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस लट्टू को आप इस प्रकार से समझते जाएंगे। ठीक है, आगे हल करने के लिए हम आपको समझाएंगे उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 3 उदाहरण हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप सभी लोग, क्योंकि ये उदाहरण जरूरी है, बिना उदाहरण के आप समझ नहीं पाएंगे। 3 उदाहरण हम आपको जरूर समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें अगर निकालना रहेगा, ठीक है, अगर हमें खिलौने को रंग, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लट्टू, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये लट्टू है, अगर हमें इस लट्टू को रंगना, ठीक है, अगर हम इसको कलर करेंगे तो कलर करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये हम इसको कलर करेंगे, कैसे कलर करेंगे, किस आधार पे कलर करेंगे, कितना कलर लाएंगे, कितना कलर इसमें घोलेंगे, मिट्टी पानी क्या है कैसे है, उसको हम पूरा सेट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। कलर घोलने के लिए, कलर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले के बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, इसको पूरा कलर करने के लिए, रंगने के लिए, ठीक है, रंगने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, खिलौने का संपूर्ण, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते थे ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय लिखित, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्धगोले का CSA करेंगे, अर्धगोले का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्या करेंगे, शंख का सरफेस एरिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 चीज दिया गया है, एक हमारा शंख दिया गया है, एक हमारा अर्धगोला दिया गया है। ठीक है ना, हमें दोनों को रंगना है, एक को नहीं रंगना है, तो क्या करेंगे, अर्धगोला यानी कि हमारा ये आधा वाला गोला आ जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शंख का सरफेस एरिया करेंगे, कर्व का। ठीक है ना, हमारा हो जाएगा शंख का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारा ये बन गया है, क्या है, फॉर्मूला। क्या बन गया हमारे पास, ये फॉर्मूला रंगने के लिए। क्या है, ये रंगने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त है कि नहीं जबरदस्त है। इसमें 2 फॉर्मूला हम आपको समझाए हैं। अब दोनों फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ ले जाते हैं तो बढ़िया है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो भी बढ़िया। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कुछ समझ में आया, अधिकतर हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, अधिकतर एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम आपको समझाएंगे उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 3 उदाहरण समझाएंगे, जिसमें आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA शंकु का, अर्धगोले का CSA, और देखिए TSA खिलौने का TSA समझेंगे, अर्धगोले का CSA समझेंगे, शंकु का CSA समझेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, ठोसों के संयोजन या संयोज, ठोसों के संयोजन, ठीक है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।